तार जोड़ रहे, क्यों जोड़ रहे? देखिए, हमने अपने पार्लियामेंट में तो अधिवेशन लाया नहीं, ना हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनाइटेड नेशंस ने अधिवेशन लाया। इंडियन ऑरिजिन के लोग हैं। अब देखिए, अब उसी लॉजिक से जाऊं चीमा साहब, तो कल को ऋषि सुनक जो पूरा चांस से फिर से प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन गए, अब बोलेंगे यार हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर बन गया। अब ऋषि सुनक तो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर है ना, मतलब ओरिजिनल रूट्स इंडियन है बट ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर है। तो वैसे ही कल को देखिए, इंडिया जैसे वैसे कल को कोई चीज होती है, ठीक है, अच्छी बात है, इंडियन और रूट्स है, इंडियन ओरिजिन है, इंडिया ने उसमें बिल्कुल हमारा रोल था, अच्छे खुले आम रोल किया, दुनिया को छुपाते हुए। कोई कैंप खोल के मुक्ति वाहिनी वालों को ट्रेनिंग नहीं दी, बिल्कुल बाकायदा आर्मी ने लड़ी भाई साहब, और आपकी आर्मी थी सामने। मतलब वो जंगल वॉरफेयर नहीं था, गुरेला वॉरफेयर नहीं था, वो पठानी सूट में नहीं गया था कोई लड़ने, बिल्कुल आमने सामने फौजें लड़ी थी, और जो फौज जीती, रिजल्ट आपके सामने, दैट्स ऑल हिस्ट्री। जी अच्छा, मतलब सुमित भाई, अभी आपने बात की कि हाँ भाई, हमारी इंडियन आर्मी ने बांग्लादेश के लोगों को, मुक्ति बहनियों को ट्रेनिंग दी और वो पाकिस्तान फौज के खिलाफ लड़ी। तो नहीं नहीं आप, जी बताइए ये, बताइए। ये बात की नाम, तो नहीं बता रहा हूँ, बता आप बताइए बताइए, क्लैरिफाई करता हूँ मैं। तो अगर लेट्स से कोई आर्मी किसी इंडियन ग्रुप को, इंडियन के किसी तबके को ट्रेनिंग दे कि वो इंडिया के खिलाफ लड़े, तो फिर ये ठीक करेगा क्योंकि आपने ये किया हुआ है? जी मैं बता रहा था, मैंने बोला था आपको, देखिए मुक्ति वाहिनी के साथ हम कंधे से कंधा मिला के लड़ी, कहीं उनको जंगलों में ट्रेनिंग नहीं दी, कोई पठानी सूट और कलाशनिकोव तांग के नहीं गए थे, वर्दी में गए थे बाकायदा चीमा साहब। और जो सरेंडर भी हुआ वो वर्दी में हुआ था। आपके साथ पास तो फोटो होगी, नहीं तो अभी इंटरनेट से निकाल के दिखाता हूँ, तो हर जगह खैर वो फोटो लगी है, नियाजी साहब और जगजीत सिंह अरोड़ा, अरोड़ा साहब के, जनरल अरोड़ा के सामने वो सरेंडर कर रहे थे। तो ये आर्मी ने आर्मी को सरेंडर किया था। वी फॉट शोल्डर एंड शोल्डर विद मुक्ति वाहिनी। We did not train them, we did not arm them, but we fought shoulder and shoulder with them. हमने वो, और इंडियन आर्मी वहां पठानी सूट और वो पहन के नहीं गई थी, शलवार और वो पहन के नहीं गई थी, वो गई थी बाकायदा फौज की यूनिफॉर्म में। इंडिया का हाथ खुलेआम था, एक्सप्लिसिट सा, सबने देखा, दुनिया को पता है, डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री। और जो सबसे बड़ा सरेंडर है जिसकी आप बात गोल कर गए, वो भी डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री, 93,000 लोगों के साथ। आज तक इस धरती पे, इस अर्थ पे, देयर हैज नॉट बीन अ मोर kind of a bigger or a humiliating military surrender with 93,000 people. We were hardly even 9 to 10,000 troops on the ground. ये भी एक डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री चीमा साहब। तो अब इसके आसपास जो हुआ, इतना बड़ा ये कोई घटनाक्रम हुआ। प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये नहीं देखे, जंगें होती हैं, शिकस्त होती है, फतह होती है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द गेम। जी आप तो कहते हैं 1962 में आप चीन से हारे, कहते हैं भाई ये कौन सी बात है, हम कहते हैं भाई हमारा सरेंडर हुआ, सो व्हाट, ये लाइफ है, जिंदगी है। मैंने तो एक सिंपल प्रिंसिपल सा क्वेश्चन मैं करता हूँ जी कि अगर कोई फौज, कोई मुल्क भारत के किसी फैक्शन को ट्रेनिंग दे, वो इंडियन फौज से लड़े और बगावत करें, तो आप उसको ठीक जायज करार देंगे जिस तरह के आपने बांग्लादेश में किया? देखिए, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ चीमा साहब, ना हमने ट्रेनिंग दी, ना हमने उनको यहाँ ये लाया, तो ना आपने उन्होंने, कहा ट्रेनिंग दी। नहीं, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़े। अगर मान लीजिए किसी और आर्मी को, कोई भी XYZ आर्मी है, अगर उसको उतना शौक है, वो आए ना मैदान में। हम तो वर्दी पहन के मैदान में गए साहब, हमने नहीं, टेररिस्ट ये कैंप थोड़ी ना खोले, बिल्कुल हमने टेररिस्ट कैंप नहीं खोले। मैं कह रहा हूं, अगर किसी को शौक है यहाँ की कोई टेरिटरी लेने का, आ जाए, हम बिल्कुल तैयार हैं, वर्दी लगा के आए, बस 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 इल्तिजा इतनी सी है, वर्दी लगा के आए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। एक और बात इसी में छोटी सी क्लैरिटी भी हो जाएगी इसी में। आप ये जो जो आपने बात की सुमित भाई, तो इसका मतलब यह है कि जो मुक्ति बहनी है उसका कोई लीगल स्टेटस तो नहीं था ना? नहीं उसका मुक्ति, स्वाय थे हम्म लीगल स्टेटस से क्या मुराद है? जब तक एक आजाद मुल्क